जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक एनएसजी कमांडो और एक पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में क्या डिफरेंसेस होता है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि बोला सर हमें एनएसजी कमांडो और पैरा कमांडो के बारे में डिटेल से बताइए कि दोनों में क्या बिग डिफरेंसेस है। जहां बात आई डिफरेंसेस की, सिर्फ वर्दी को लेकर डिफरेंसेस एक बड़ा ये हो सकता है, बाकी दोनों पे हमें नाज है। दोनों हमारे भारत सरकार की वो फोर्स हैं जो भारत का नाम बिल्कुल ऊंचा करती है और हर भारतीय सैनिक का एक सपना होता है या तो पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में जाने का या एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो बनने का। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनएसजी कमांडो और पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में क्या डिफरेंसेस होते हैं और वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मेरी आसान भाषा में आपको 6 पॉइंट के माध्यम से बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए वीडियो को मैं 6 पार्ट्स में आपको बताऊंगा। पार्ट नंबर 1 है फोर्स, यानी कि फोर्स डिफरेंस, यानी कि दोनों किस फोर्स में आती हैं। और पार्ट नंबर 2 है सिलेक्शन प्रोसेस। पार्ट नंबर 3 है ट्रेनिंग शेड्यूल। पार्ट नंबर 4 है टर्नओवर, यानी कितने समय के लिए। पार्ट नंबर 5 है पे एंड अलाउंसेस, यानी कि दोनों के वेतन और भत्तों में क्या अंतर है। और 6 है आपका ड्रेस, यानी कि दोनों की ड्रेस में क्या अंतर है। तो चलिए पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 1 है फोर्स, यानी कि दोनों किस फोर्स के अंडर में आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो ये इंडियन आर्मी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये इंडियन आर्मी के नुमाइंदे ही इसमें जाते हैं और ये भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है। यानी कि इंडियन आर्मी का, यानी कि अगर आपको पैरा एसएफ में जाना है तो आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी होगी और आप इंडियन आर्मी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। तो फ्रेंड्स, उसी प्रकार एनएसजी क्या है, जैसे आर्मी मिलिट्री ऑफ डिफेंस में आती है तो एनएसजी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि एनएसजी जो है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। अब बात करते हैं डायरेक्टर की। जहां इंडियन आर्मी का पैरा स्पेशल फोर्स कमांडर का डायरेक्टर एक आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं, उसी प्रकार एनएसजी के जो डायरेक्टर होते हैं वो आईपीएस अधिकारी होते हैं, यानी कि वो पुलिस से होते हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं वो इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस। जहां आपको पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो बनने के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी होती है, वहीं आपको एनएसजी के लिए आपको अप्लाई करना होता है। इसमें आप इंडियन आर्मी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट पुलिस जैसे दिल्ली पुलिस के अंडर में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में इंडियन आर्मी के नुमाइंदे ही जाते हैं या इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट के नुमाइंदे जाते हैं, लेकिन एनएसजी के अंदर में इंडियन आर्मी, पुलिस और इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ या एसएसबी, इनके बंदे भी जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टर्नओवर की, यानी कि कितने टाइम के लिए समय सीमा। अगर आप पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में जाते हैं तो आपकी रैंक के मुताबिक आपकी सर्विस होती है, यानी कि जवान के लिए 17 साल और नायक के लिए 22 साल, हौलदार के लिए 24 और नायक सूबेदार के लिए 26, सूबेदार के लिए 28 और सूबेदार मेजर 32 साल। लेकिन अगर आप एनएसजी में जाते हैं तो एनएसजी में आप एक निश्चित टाइम ओवर के लिए जाते हैं, या तो आपको 3 साल की पोस्टिंग मिलती है या आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से बढ़ के 5 हो जाती है, यानी कि 3 या 5 साल के अंदर में आपको वापस अपनी मदर यूनिट में वापस आना पड़ता है। यानी कि जिस यूनिट से या जिस फोर्स से आप गए आपको वापस उसी फोर्स में आना पड़ता है। लेकिन पैरा स्पेशल फोर्स में जब तक आप फिट हैं, आप सेफ वन है, यानी कि आपका मेडिकल कैटेगरी सेफ वन है, तब तक आप पैरा एसएफ में रहेंगे और उसी सेफ वन में अगर आप रिटायरमेंट होते हैं तो आप पैरा एसएफ से ही रिटायरमेंट होंगे। लेकिन एनएसजी के लिए आपको, एनएसजी में आपको पता है एनएसजी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, इसलिए आपको पैरामिलिट्री, पुलिस या इंडियन आर्मी के थ्रू वहाँ आना पड़ता है और एक निश्चित टर्नओवर के लिए या 3 साल या 5 साल के लिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है पे एंड अलाउंसेस, यानी कि वेतन और भत्ते। तो बात करता हूं मैं यहाँ पेमेंट के लिए, आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लिया कि एक पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो का बंदा है, तो जो उसकी आर्मी की पेमेंट होती है, आर्मी की पेमेंट का कहने का मतलब है मेरा उसका बेसिक पे, डीए, मिलिट्री सर्विस पे, CILQ
या उसका HRA, जो भी चीज़, जो सारे अलाउंसेस प्लस उसका स्पेशल फोर्स अलाउंसेस उसको मिलता है। दोस्तों पैरा स्पेशल फोर्स के अलाउंसेस की बात करें तो इसका अलाउंसेस जो जवान का होता है वो होता है आपका 17,300 पर मंथ। उसी प्रकार जो NSG का अलाउंसेस होता है वो आपका एक निश्चित नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपकी बेसिक पे। पहले छठे पे कमीशन तक बेसिक पे का 20% मिलता था, लेकिन 7वें पे कमीशन के बाद में बेसिक पे का 40% जो होता है वो आपका NSG अलाउंसेस होता है। मान लीजिए किसी का बेसिक पे है 28,000, तो उसका जो 40% होगा वो हो जाएगा आपका NSG अलाउंस। फ्रेंड्स अब बात करते हैं ड्रेस की। तो NSG की ड्रेस ब्लैक कैट कमांडो की होती है, काले कलर की। ये तो मेरी कंपनी की ड्रेस है डार्क ब्लू, और वैसे कुछ कुछ ऐसा ही पैटर्न रहता है, लेकिन वो रहता है ब्लैक में, और साइड में उसके बैजेस रहते हैं कमांडो के, और एक ब्लैक कैट का आपने देखा होगा वो सिंबल रहता है, और यहाँ पर NSG। बाकी शोल्डर में जो आपको रैंक होते हैं वो रैंक लगते हैं, और आपने बैरेट देखोगे पूरा ड्रेस उनका काले कलर का होता है। लेकिन अगर बात करें पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो की, तो वहाँ पे पैरा स्पेशल फोर्स जो कमांडो की जो बैरेट होती है वो मरून कलर की होती है। साथ ही उसमें पैरा रेजिमेंट का बैच होता है, और आपका यहाँ पे बलिदान बैच होता है। बाकी जो आपके मेडल्स या जो आपके अचीवमेंट होते हैं वो आपके चेस्ट पे लगे हुए रहते हैं। और ये तो हो गई कॉम्बैट ड्रेस। और साथ ही सरमोनियम ड्रेस, इसी में ही आपकी जो सरमोनियम ड्रेस होती है वो होती है ऑलिव ग्रीन, और उसमें सेम आपका बलिदान बैच, आपके रिबन्स, आपकी नेम प्लेट, और जो आपके मरून बैरेट, उसमें पैरा रेजिमेंट का बैच रहता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। फ्रेंड्स अब बात करते हैं दोनों के ट्रेनिंग की। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पैरा स्पेशल फोर्स के लिए आप इंडियन आर्मी की किसी भी यूनिट से अगर आप SF यूनिट में आते हैं तो आपका 3 महीने का ट्रेनिंग चलता है। जो 3 महीने के ट्रेनिंग में आपका चयन होता है कि आप पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो उसका एक ट्रेनिंग शेड्यूल है, वो मैं आपको किसी और दिन वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो 3 महीने में अगर आप वो ट्रेनिंग पास कर लेते हैं तो आप पैरा SF यूनिट में पोस्टेड हो जाते हैं। उसी प्रकार NSG में भी जब आप चाहे इंडियन आर्मी के थ्रू, चाहे आप पैरा मिलिट्री फोर्स के थ्रू, चाहे आप पुलिस के थ्रू, अगर आप NSG में अगर आप जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ भी आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग चलती है। जब उस 3 महीने की ट्रेनिंग में आप पास हो जाते हैं तभी जाके आपको NSG में लिया जाता है। और जो ट्रेनिंग होती है उसका बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है दोनों में। यहाँ बात करूँ ट्रेनिंग शेड्यूल की तो NSG और पैरा कमांडो में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, और यहाँ का ड्रॉप आउट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर 100 बंदे गए हैं तो मुश्किल से उसमें फिट 10 या 12 फिट हो पाते हैं। तो उसका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रेनिंग हार्ड होती है। ऑप्टिकल्स होते हैं, बहुत कम समय में 17 ऑप्टिकल्स पार करने पड़ते हैं। इसी प्रकार आपका फायरिंग का स्तर भी आपका आले दर्जे का होना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। साथ ही आपकी मेंटली और आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, और इसी के साथ आपका साइकोलॉजी टेस्ट भी लिया जाता है, ताकि ये देखा जाता है कि बंदा कम मूवमेंट में कितना जल्दी एक्शन कर पाता है और एक्शन कितना कारगर और बेहतरीन कर पाता है। तो फ्रेंड्स ये एक मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। लेकिन एक बात कहूँगा कि दोनों एक ही माँ के 2 बेटे हैं, तुलना बेकार है। ये तो आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। और दोनों भारत की बहुत बेहतरीन फोर्सेस हैं, और जिन पे हर एक भारतीय को और हर एक सैनिक को गर्व होता है, साथ ही सपना होता है कि इस फोर्स में जाके वो ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, चैनल पे जो पहली बार आए उन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।